वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था सर, माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथमेटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन बता दीजिए। तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन तैयार कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले ये बात बता दूं कि माध्यमिक और हाई मदरसा एग्ज़ाम जो है दोनों का क्वेश्चन पैटर्न सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग आता है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे माध्यमिक वालों का ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, माध्यमिक 2017 का है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। इससे पहले आप जानते होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQ होता है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 36 मार्क्स का टोटल उधर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो किस चैप्टर से रहता है। चैप्टर के साथ मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये मेरे पास हाई मदरसा एग्ज़ाम 2023 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से है। सेम क्वेश्चन पैटर्न सेम होता है, माध्यमिक हो गया स्कूल वालों का, हाई मदरसा हो गया मदरसा वालों का। ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और सेम चैप्टर से आता है क्वेश्चन। सिर्फ जो है क्वेश्चन माध्यमिक वालों का अलग क्वेश्चन आएगा और हाई मदरसा वालों का अलग क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ये अरिथमेटिक से होता है और अरिथमेटिक का चैप्टर होता है। ये 3 चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट है, सरल ब्याज। चैप्टर नंबर 6 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और उसके साथ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज है, वो दोनों इंपॉर्टेंट इसी में। चैप्टर नंबर 14 जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस है, साझेदारी व्यापार। तो इसमें 2 क्वेश्चन आता है जिसमें एक बनाना पड़ता है, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक बनाना पड़ता है, उसमें 5 मार्क्स रहता है। तो अगर आप इसमें से 2 चैप्टर अच्छा से कर लेंगे तो आपको श्योर एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। लेकिन सिर्फ आप एक चैप्टर करके जाएंगे, जैसे इसमें से अगर आपको करना है तो आप चैप्टर नंबर 6 करिए और चैप्टर नंबर 14 कीजिए। ये दोनों अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको श्योर एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ चैप्टर नंबर 14 कर लेंगे तो हो सकता है इन दोनों से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से ना आए। इसलिए 2 चैप्टर कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ऐसे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चूँकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ सजेशन है तो उसमें से भी मैंने काट छाट कर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है कि ये सब आप आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 2 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी मैंने बताया। इसमें से अगर आप करेंगे तो 3 ही क्वेश्चन करिएगा एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 13, 16 और 20। पेज नंबर भी मैंने लिख दिया और ये पेज नंबर इंग्लिश बुक का हिसाब से है, पेज नंबर 46 और 47 में। ठीक है, इसके अलावा हर एक चैप्टर में उसका कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, वो सब भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो एप्लीकेशन भी हर एक चैप्टर का करना चाहिए। तो जैसे चैप्टर नंबर 2 में 2 एप्लीकेशन मैंने दिया, एक एप्लीकेशन नंबर 25 पेज नंबर 42 में है, एप्लीकेशन नंबर 26 पेज नंबर 42 में है। ठीक है, सेम पेज में है। तो ये हो गया चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 में अगर आएंगे तो इसका 2 अलग अलग पार्ट है। 6.1 है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, पेज नंबर 112-13 में है। ये सभी क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, 10 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर और 20 नंबर इस बार के लिए। और एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 6, एप्लीकेशन नंबर 18 और एप्लीकेशन नंबर 22 सभी मैंने पेज नंबर यहाँ लिख दिया।
6.2 जो है यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, वहीं पेज नंबर 117 118 में ये सभी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 13 और 14, ठीक है। और एप्लीकेशन में से करेंगे 25, 26 और 27, 28, ये 4 एप्लीकेशन इसका चारों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि चूँकि ये सजेशन मैंने माध्यमिक और हाई मदरसा दोनों के लिए तैयार किया है, ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई क्वेश्चन जो कि माध्यमिक वालों का आ चुका है 2023 में, 2024 में नहीं आएगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है जो हाई मदरसा वालों का आ चुका है 2023 में तो 2024 में नहीं आएगा, है ना। ऐसा ही आमतौर पे होता है कि जो पिछले साल आ गया वो इस साल नहीं आता है। लेकिन मान लीजिए माध्यमिक वालों का वो पिछले साल आया है तो हो सकता है वो हाई मदरसा वालों का इस साल आ जाए। इसलिए ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है कि जो आप क्वेश्चन से अगर मैच करेंगे पिछले साल, तो मैंने यहाँ पे दिया है और वो पिछले साल आ गया है आपका, अगर आप माध्यमिक दे रहे हैं तो आपका आ चुका है तो उसको आप छोड़ दें। और अगर हाई मदरसा वालों का ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो और वो पिछले साल आ गया है तो आप उसको छोड़ दें, हो सकता है वो माध्यमिक वालों के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझना, मैंने कुछ कुछ यहाँ पे इंडिकेशन भी कर दिया है कौन सा आया कौन सा नहीं है, जो आगे बताऊँगा। तो ये समझ में आ गया चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से आएगा। मैं एकदम चैप्टर के हिसाब से मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसका चैप्टर कौन सा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। टोटल मैथ्स में 15 क्वेश्चन होते हैं जो आपको साइड में लिखे रहते हैं, 15 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो अलजेब्रा से आता है और वो आता है चैप्टर 1 से ही आता है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक बनाना पड़ता है, 3 मार्क्स का होता है। तो ये चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ देखेंगे चैप्टर 1 सबसे बड़ा चैप्टर है, समझिए। उसमें 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.1 भी है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इतना सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिसमें से सिर्फ 3 मार्क्स मिलेगा। इतना प्रैक्टिस करेंगे तो 3 मार्क्स का कंफर्म होगा। अगर आपको मेहनत ज़्यादा लगता है तो छोड़ सकते हैं, अगर आपको लेना है तो आप सिर्फ 2 कर लें, एक 1.2 कर लें और 1.5, जिससे ज़्यादा चांस बनता है। लेकिन कहीं से भी देगा, 2 क्वेश्चन देगा, 2 पार्ट करेंगे अगर अच्छा से तो चांस है कि आ जाएगा श्योर। क्वेश्चन 1.2 में क्या रहता है, सॉल्व करने देता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें सॉल्व करने बोलता, बस ये सॉल्व हर साल एक आता ही है। तो ये इस बार मैंने जो दिया है सॉल्व वो है 4 का 9, 10, 15, 16 और 18 और एप्लीकेशन में 13 और 15, ठीक है। ये सब कर लेंगे प्रैक्टिस। पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है। 1.3 में जिसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम रहता है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें एक्सरसाइज में ये 4 क्वेश्चन 3, 6, 8 और 9। अब जैसे 9 के नीचे मैंने ये जो लिखा है ना डबल टिक, ये क्वेश्चन माध्यमिक वालों का 2023 में आ चुका है। तो माध्यमिक वाले इसको नहीं प्रैक्टिस करें, इसको हाई मदरसा वाले प्रैक्टिस करेंगे। और एप्लीकेशन सिर्फ एक दिया मैंने 18। 1.4 अगर आप देखेंगे तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला से सॉल्व करने वाला है। तो इसमें से पेज नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 का, ये 3 कर लेंगे, 2, 3 और 8। एप्लीकेशन में 30 का 7 वाला कर लेंगे, ठीक है। 1.5 में जो आप देखते होंगे 2 रूट रहता अल्फ़ा और बीटा वाला, वो है। तो इसमें एक्सरसाइज में ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे, 5, 6, 8 और 9। एप्लीकेशन में 35 और 39, ठीक है। तो घबराना नहीं कितना ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है इतना बड़ा के चैप्टर मैंने तो बहुत सारा काट छाट के आपको मेन बता दिया है कि ये सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आते हैं और देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप समझा दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करना। ये हो गया सॉल्व और ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम, ओके। इस तरह से मदरसा वाला को भी सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है और ये 2 चैप्टर से आता है। एक चैप्टर नंबर 9 क्वाड्रेटिक सर्ड और एक चैप्टर नंबर 13 या वेरिएशन या परिवर्तन, ठीक है। 2 में से एक क्वेश्चन बनाना। अब 2 में से एक क्वेश्चन बनाना समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो इससे आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दोनों से श्योर एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 9 अच्छा से कर लेते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 13 करने की ज़रूरत नहीं। अगर चैप्टर नंबर 13 अच्छा से कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 9 करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन
ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने बताया। मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 9 से आपने लॉन्ग क्वेश्चन तो अच्छा से कर लिया, लेकिन चैप्टर नंबर 13 से शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चैप्टर नंबर 13 को आप पूरी नहीं छोड़ सकते। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है तो इसका कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर चैप्टर नंबर 13 से लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 का शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाला में 1 मार्क्स वाला में करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। बच्चे सवाल करते सर कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आता है। हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ 3 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही रहता है, हर एक चैप्टर से ही। अब जितना चैप्टर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 9 से अगर देखेंगे तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 9.1 है, उसमें 9.2 है, 9.3। तो 9.1 और 2 से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 9.3 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 9.3 पेज नंबर 161, और ये क्वेश्चन करेंगे 2 का डी वाला, जिसमें सिंपलीफाई करने बोलता है। 6 वाला और क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 करेंगे। एप्लीकेशन में 33 और 37 करेंगे, 37 का बी और सी, ठीक है। देख लेंगे पेज नंबर 158 में। और वेरिएशन का जो चैप्टर है उसमें से जो पेज नंबर 196 में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 15। और एप्लीकेशन में 23, 24, 25। इसमें ये जो आ गया ना 23, ये हाई मदरसा वालों का आ चुका है। शॉर्ट में मैंने HM लिखा, मैंने हाई मदरसा वालों का आ गया है। तो हाई मदरसा वाले इसको छोड़ देंगे, माध्यमिक वाले प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अगर देखना है तो दिखा सकते हैं, ये देखें, ये सर्ड वाला है, ये वेरिएशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम रहता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और थ्योरम भी 2 रहता है, 1 बनाना पड़ता है। 5 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब थ्योरम जो है ये मैंने सजेशन में दे चुका हूँ इस बार, इसका एक अलग से वीडियो है मेरा। इससे पहले वाला वीडियो उसमें मैंने थ्योरम का कंस्ट्रक्शन का सजेशन दिया है, तो दोबारा से मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। थ्योरम में 49 नंबर थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, पाइथागोरस थ्योरम है। पेज नंबर भी लिख दिया मैंने। थ्योरम नंबर 33, 34 और 38, ठीक है। जिसमें से हाई मदरसा वालों के लिए मैंने ये दोनों इम्पोर्टेंट लिखा, HM। माध्यमिक वालों के लिए ये 49, ये 3, ठीक है। 49, 33 और 34 MP माध्यमिक परीक्षा। और हाई मदरसा वालों के लिए ये और ये। तो 49 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, माध्यमिक वालों के लिए भी और हाई मदरसा वालों के लिए भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 होता है, ये भी ज्योमेट्री और एक्स्ट्रा थ्योरम, जिसको राइडर भी बोलते बहुत सारे लोग। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो अच्छे स्टूडेंट है ना, अच्छे स्टूडेंट जो जिनका मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है, वो अगर 90 नंबर में ना 87 नंबर तक सॉल्व कर लेंगे ना, तो यही वो क्वेश्चन है जिसमें वो फंसते हैं, यानी अटक जाते हैं। क्योंकि ये एक्स्ट्रा थ्योरम है, ज्योमेट्री का है, या प्रूफ करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये आसान नहीं होता है। यानी 90 में 87 नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन 3 नंबर के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स में, उनको इस चीज़ को अच्छे से करना पड़ेगा। माध्यमिक वालों के लिए ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज से भी आ जाता है। ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज आसान नहीं है, और थ्योरम को प्रूफ करना इजी नहीं होता है। लेकिन एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन से आ जाता है। तो एप्लीकेशन अगर आप अच्छा से कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एप्लीकेशन को आप अच्छा से करें। अब ज्योमेट्री का चैप्टर देखिए, कितना चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है, 7 है, 10 है, 15 है, 18 है, 22 है। इतना सारा चैप्टर में से कौन सा से एक क्वेश्चन ही आएगा, कौन सा आएगा, आसान नहीं है। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, हर एक चैप्टर में ना 1-2 एप्लीकेशन ऐसा होता है जो बार बार आता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने उस हिसाब से यहाँ बता दिया। जैसे चैप्टर नंबर 3 है, एक ही एप्लीकेशन है जो बार बार आता है, वो एप्लीकेशन नंबर 10 है, पेज नंबर 63 है।
और अगर इसका एक्सरसाइज से करेंगे जो एक्सरसाइज 3.2, तो एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा थ्योरम में जो छोटा होता है, बहुत बड़ा दिखने में नहीं होता है। इस टाइप का मतलब आने का चांस रहता है। तो मैंने एक हिंट बता दिया गया कि इस टाइप का आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ से करेंगे एप्लीकेशन नंबर 11, एप्लीकेशन 12, और इसके एक्सरसाइज से अगर करेंगे तो 2 कर सकते हैं, 4 और 7। अब देखिए एक्सरसाइज का मैं एप्लीकेशन तो मैं समझाया भी हूँ, कोई चैप्टर का एप्लीकेशन भी मैंने बताया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, अगर आप कर लेते तो ठीक है, टाइम मिला तो बाद में बताऊँगा, लेकिन एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्व किया रहता है, तो बुक से देख के आप इसको समझ सकते हैं। चैप्टर 10 में एप्लीकेशन नंबर 5, 7 और 8, अब इससे 7 ये माध्यमिक 2023 में आ चुका है, तो हर मदरसा वाले इसको करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 10 का हो गया। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 15, टेंजेंट वाला चैप्टर है, एप्लीकेशन नंबर 14, एक ही एप्लीकेशन इसमें से करना है। ये हाई मदरसा वालों का आ गया है, तो माध्यमिक वाले इसको अच्छा से करेंगे। और अगर एक्सरसाइज में जाना है 15.2 में, तो ये 2 एक्सरसाइज से कर सकते हैं, 5 और 9। चैप्टर नंबर 18 ये ज्योमेट्री का समझिए सबसे बड़ा चैप्टर है, और इसमें से एक एप्लीकेशन ज़्यादा आने का चांस रहता है। तो अगर आपको एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 18 के एप्लीकेशन प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रहता है, तो यहाँ ज़्यादा चांस बनता है। तो एक एप्लीकेशन 5, एप्लीकेशन 13, 18 और 22 ये तीनों मैंने दिया, तो ये 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और चैप्टर नंबर 22 से एक एप्लीकेशन नंबर 5, एक एप्लीकेशन नंबर 9, ओके। ये हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में दिखा दे रहा हूँ, ये आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2 थ्योरम है 5 मार्क्स वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये हो गया आपका एक्स्ट्रा थ्योरम या राइडर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है और ज्योमेट्री का है, 2 में से एक बनाना पड़ता है, 1 आउट ऑफ 2, 5 मार्क्स का होता है। तो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर कौन कौन सा है? 3 चैप्टर है, एक 11, एक 17 और एक 21। 11 में होता है सरकम सर्कल और इन सर्कल, ठीक है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त। 17 में होता है टेंजेंट बनाना पड़ता है, स्पर्शक। और 21 में जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है, मध्य समानुपाती, और ज्योमेट्री का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। एक सवाल ये है, और एक सवाल होता है कि एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, आयताकार, उसके एरिया के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर एक स्क्वायर या वर्ग क्षेत्र बनाना पड़ता है। तो मैंने इसका भी सजेशन दे दिया है ऑलरेडी, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, माध्यमिक वाले एमपी वाले, ये उनके लिए मैंने दिया सजेशन कि इस बार सरकम सर्कल आने का ज़्यादा चांस है, दोनों के लिए, हाई मदरसा वालों के लिए भी और माध्यमिक वालों के लिए भी। पिछले साल आया नहीं था, तो इस बार सरकम सर्कल आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। और माध्यमिक वालों का ज्योमेट्री का स्क्वायर रूट और 2 टेंजेंट बनाने का, 2 टेंजेंट ड्राइंग, ये इम्पोर्टेंट है। और हाई मदरसा वालों का सरकम सर्कल, स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर स्क्वायर बनाना, जो कि चैप्टर नंबर 21 में है। और मीन प्रोपोर्शनल भी चैप्टर 21 में है, ठीक है। सरकम सर्कल ये 11.1 में होता है, सरकम सर्कल, पेज नंबर मैंने बताया। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस करें और 2 और 3 प्रैक्टिस कर ले, बस। हर एक टाइप का एक एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी कन्फर्म एक बना सकते हैं, ओके। सरकम सर्कल तो बनाना का तरीका सेम है, सिर्फ जो ट्रायंगल बनता है, जो त्रिभुज बनता है, वो अलग अलग टाइप का बनता है। बाकी जो सरकम सर्कल बनाने का है, सब में सेम तरीका है। तो एक सरकम सर्कल हो गया दोनों के लिए। एक चैप्टर 17 टेंजेंट, ये सिर्फ माध्यमिक वालों के लिए, ठीक है। हाई मदरसा का पिछले साल आ गया है, तो माध्यमिक वाले चैप्टर 17 करेंगे टेंजेंट। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर ले, ये काफ़ी इनफ है। 1 से 4 तक 4 तरह का अलग अलग बनाने का है। एक है कि सिर्फ एक टेंजेंट बनाना, एक है 2 टेंजेंट बनाना, एक है जो है पॉइंट के बाहर से एक टेंजेंट बनाना, पॉइंट के बाहर से 2 टेंजेंट बनाना, ठीक है।
तो ये आप कर लेंगे। और एक एप्लीकेशन जो पेज नंबर 231 में वहाँ से भी कर लेंगे, जो नीचे में लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर 21 से दोनों के लिए हैं। एक इसका पेज नंबर 283 में एक इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, 2 का 3, 4, 3 और 6 और 4 का 1। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, माध्यमिक और हाई मदरसा वाले दोनों के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जैसे यहाँ पे आया था इन सर्कल, अरे ये 17 का है। ये आ गया इक्वल इन एरिया कंस्ट्रक्ट, रेक्टेंगल बनाना है, उसके एरिया के इक्वल एक क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रिग्नोमेट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रिग्नोमेट्री का होता है, इसका चैप्टर है ये 1, 2, 3, 20, 23 और 24। 3 क्वेश्चन में से 2 बनाना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स। तो अब 3 में से आप ये 2 अच्छा से अगर कर लेंगे आप, 23 और 24, 24 में से श्योर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो 24 पहले प्रैक्टिस कर ले। 23 का जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें से भी प्रैक्टिस करें। जो वैल्यू पुट करने वाला आता है, sin 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू वगैरह वगैरह, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, तो वो कर सकते हैं। और वो होता है 23.2 में। चैप्टर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी दे दिया सजेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, एप्लीकेशन में 8, 9 और 12। और चैप्टर 23 में है, तो इसमें है 23.1 है, 23.2 है, 23.3। 23.1 से नहीं आता है लॉन्ग क्वेश्चन, कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 23.2 से आता है और 3 से आता है। इसमें 23.3 में ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें वैल्यू पुट करना है 4, 7, 8 और 9। ये 9 वाला हाई मदरसा वाले छोड़ देंगे, उनका 2023 में आ चुका है। और 6 में 5 और 7 करेंगे, 7 का 2 करेंगे और 8 नंबर करेंगे, एप्लीकेशन में 18 करेंगे, ठीक है। और 23.3 जिसमें फार्मूला वगैरह यूज़ होता है, उसमें करेंगे 3 का 5, 9, 6 का सभी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में। ये 3 वाला छोड़ देंगे, ये माध्यमिक वाले छोड़ देंगे, उनका आ चुका है। बाकी ये सब करेंगे 7 और 8। ये 6 से लेकर अगर आप 7, 8 तक सब कर लेंगे ना, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है ज़्यादातर। और एप्लीकेशन में एक कर लेंगे 34। अब एक्सरसाइज 24 है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला चैप्टर है, इसमें एक ऐसे एक क्वेश्चन श्योर रहता है। तो इसका कौन कौन सा क्वेश्चन है, ज़्यादा है ही नहीं इसमें क्वेश्चन, एक 3 का 2 कर ले, एक 4, 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते रहता है। ये दोनों 6 और 7 भी कर सकते हैं, 4 और ज़्यादा, अब देखेंगे कई साल ये रिपीट होता है, 4 और 8। एक्सरसाइज 24 का पेज नंबर 316। और एप्लीकेशन में ये 2 कर लेंगे, 7 और 12, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। माध्यमिक वालों के लिए एक बात ये भी बोलूँ कि अभी जो है पिछले साल से देख रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा बुक से बाहर भी आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखें ताकि आप बुक से बाहर आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। ये देखिए 3 क्वेश्चन है, 2 बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन चैप्टर 20 का है, ये क्वेश्चन 23.3 का है। ये जो है ये चैप्टर एक्सरसाइज 24 का है, लेकिन ये किताब का नहीं, बाहर का है। तो ऐसा टेस्ट पेपर से सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। बुक पे ही सिर्फ पूरा भरोसा नहीं कर सकते, पूरा नंबर लाना है तो किताब से बाहर का भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 25 यानी हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 2 में से एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा 5 मार्क्स का, और ये चैप्टर 25 का ही क्वेश्चन है। इससे आप मेन प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 मार्क्स का आपका कन्फर्म आएगा, यानी कन्फर्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 25 का ये एक्सरसाइज का ये सभी सजेशन है 8, 9, 11, 14, 15 और 20। एप्लीकेशन में 8, 9, 10, 11, 12। ज़्यादातर ना इसका एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन दे देता है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से दे देता है। तो एप्लीकेशन को भी इम्पोर्टेंट समझे इसका, खासकर चैप्टर 25 का और एक्सरसाइज का ये सभी। और कभी कभी इससे बाहर का भी कभी देता है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन। ये देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन है,
इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है ना कि इसका नक्शा जो होता है फिगर वो सही से बनाना पड़ता है। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, थोड़ा समझना पड़ता है। अगर नक्शा इसका सही बन गया तो आप बना लेंगे, और नक्शा गलत बना तो पूरा हिसाब गलत बन जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मेंसुरेशन का चैप्टर क्वेश्चन होता है। और मेंसुरेशन का चैप्टर कौन कौन सा है? 4, 8, 12, 16 और 19। इसमें 3 क्वेश्चन में से 2 बनाना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 8 नंबर मिलेगा। तो अब 3 क्वेश्चन आएगा कहाँ से? है चैप्टर कितना? 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन मिलेगा। कौन कौन से चैप्टर से मिलेगा? तो आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि चैप्टर 16 से एक क्वेश्चन रहता ही है, 12 से भी रहता है। ये दोनों मिक्स करके ज़्यादा बनता है क्वेश्चन। 4, 8 से उतरने, कभी कभी 19 से ज़्यादा रहता है। 12, 16 में से ज़रूर क्वेश्चन रहता है। तो पहले ये 2 अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4, 8 से भी कर सकते हैं, इसका उतना नहीं, लेकिन 12, 16 ज़रूर करेंगे। ओके, अब चैप्टर 4 से ये सभी इम्पोर्टेंट 11, 12, 15, 19, एप्लीकेशन नंबर 18। चैप्टर 8 से 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 ये हाई मदरसा वालों का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन में 3, 10, 16, 17। चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 8 क्या है? सिलेंडर है, बेलन है। चैप्टर 12 क्या है? स्फेयर है, गोलक है। इसका करेंगे 6, 9, 10, 14। और चैप्टर नंबर 12 बहुत छोटा भी है, तो इसका ज़रूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और एप्लीकेशन नंबर 12। चैप्टर 16 जो है ये कौन है ना, शंकु है। इसका करेंगे 6, 7, 8, 10, 11, 12 एक्सरसाइज से, और एप्लीकेशन में से 4 और 12। चैप्टर 19 जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इससे भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, खासकर माध्यमिक वालों का इस चैप्टर से आने का चांस ज़्यादा होता है। 2, 6, 7, 11, 13 और एप्लीकेशन में 7 और 9 करेंगे। ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का 2 क्वेश्चन बनाना है, 1, 2, 3 क्वेश्चन है। तो अब देख के समझ सकते हैं कि ये कौन का चैप्टर हो गया, और ये हेमिस्फेरिकल बॉल ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन हो गया, या फिर ये 19 का भी हो सकता है। इस तरह से सिलेंडर का मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। ये सिलेंडर का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से होता है। और अब आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 होता है, ये चैप्टर नंबर 26 से आता है। 3 क्वेश्चन में 2 बनाना होता है, 4 दूना 8 नंबर मिलता है, यानी एक एक में 4 नंबर मिलता है। तो चैप्टर नंबर 26 से आपको अच्छा से अगर आप कर लेंगे तो 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसमें आप जानते हैं मीन मीडियन मोड होता है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो मीन मीडियन मोड में तीनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, एक मीन से, एक मीडियन से, एक मोड से। तो मीन का ये 26.1 है, इसका करेंगे ये सभी क्वेश्चन 3, 4, 7, 10, 11। मीन के बारे में या माध्य के बारे में बता दो कि उसमें 3 अलग अलग मेथड से बनाना पड़ता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कौन मेथड से बनाना है, तो आप सबसे पहले उसका जो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष पद्धति, उससे आप बना दे, इजी हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में 8, 9, 11, 13 इसका एप्लीकेशन बहुत बार आया है, माध्यमिक हो या हाई मदरसा, तो इसका एप्लीकेशन को भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, 26.2 ये मीडियन का चैप्टर एक्सरसाइज है, इसका करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 14, 15। ये हाई मदरसा वालों का आ चुका है 23 में, 2023 में। एप्लीकेशन में 21, 22, 24, 25 करेंगे। ठीक है, अच्छा 26.3 जो ये मीडियन में जो ग्राफ बनाते ओजाइब, ये ओजाइब का है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि मीडियन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो ओजाइब में से आ जाएगा, यानी ग्राफ बनाने के लिए। तो इसका भी प्रैक्टिस करके रखेंगे 2, 3, 4 और एप्लीकेशन नंबर 28। ओके, और 26.4 ये मोड का क्वेश्चन है, बहुलक। तो इसका चैप्टर को अच्छे से करेंगे तो आपका मोड श्योर होगा। 2 ही क्वेश्चन मैंने दिया, एक 5 और एक 8। ठीक है, और एप्लीकेशन में 33 और 35। तो ये सभी हो गया कंप्लीट। दिखा दे रहा हूँ आपको आखिरी क्वेश्चन। और उसके बाद जो है इसके एक बात और याद रखेंगे, पहले आप देख ले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15।
तो अब देख सकते हैं ये मीडियन का क्वेश्चन है, पहले मीडियन का दे दिया, ये मोड का क्वेश्चन है मोड, और ये ओजाइब का क्वेश्चन आ गया है ना। तो कभी कभी ऐसा हो गया कि मीडियन और ओजाइब दोनों एक ही चैप्टर का देखिए आगे पीछे का दे दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ओजाइब को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का। ओके, जो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है इसका मैं PDF दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अब एक बात ये है कि ये तो सजेशन है, लेकिन अगर अच्छा करना है तो आपको इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग तरह का टेस्ट पेपर वगैरह से सॉल्व करना चाहिए। ओके, और स्कूल से भी आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, सेंटअप एग्ज़ाम टेस्ट एग्ज़ाम के बाद उससे भी सॉल्व करें। ओके, पिछले 3 साल का क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, 2023 का छोड़कर 2020 का कर ले, 22 का कर ले और 19 का या 18 का कर लें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।